जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। चलिए दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए जो है हिंदी व्याकरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहला प्रश्न रहा मेरा, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भवधन उक, भवधन औक, भवधन उक और भवधन उक। तो भावुक का जो है दोस्तों संधि विच्छेद आपका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा भवधन उक। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 2 क्या है दोस्तों? सन्यासी का सही विलोम क्या है? राजा, भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, है ना। तो दोस्तों सन्यासी का जो है सही विलोम है दोस्तों गृहस्थ, है ना। क्या है? गृहस्थ। सन्यासी जो सन्यास ले लेते हैं, किसी जो है मिशन को फॉलो करते हैं, और गृहस्थ इसका क्या होती है दोस्तों? विलोम होती है। गृहस्थ माने जो सामान्य लोग हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है आज का, बहुत ही इस प्रकार व्यभिचारी हो जाता है प्रश्न। नीचे प्रदत्त पदांशों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यमान अलंकार के 4-4 विकल्प दिए गए हैं। आप सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न: कुंद इदु सम देहु उमा रमन करुण अयन जाहि दिन पर नेह करहु कृपा करुणा यतन, है ना। ये जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है होगा? उपमा होगा, अनुप्रास होगा, उत्प्रेक्षा होगा और रूपक होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या है, अच्छा से आप देख पा रहे होंगे। चलिए, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? है ना। निंद स्तुत्य में, प्रतिवर्ता कुल्टा में, है ना, परितोष संतोष में, अवनल उन्नत में। किस क्रम में जो है विलोम उचित नहीं है? मतलब 3 जो है, एक विलोम मतलब सेटिस्फाइड करता है और जो सेटिस्फाइड नहीं करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नल उन्नत जो है दोस्तों, ये जो है विलोम उचित क्रम नहीं है। ये डी वाले क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न है आपका, अर्जन का सही विलोम है वर्जन है, वर्जन है, व्यय है और त्याग है ना। तो अर्जन का दोस्तों सही विलोम जो है क्या है? व्यय है, यानी सी वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। चलिए 6 नंबर प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। ये रही आपके सामने। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, है ना। प्रश्न मेरी समझ में फर्स्ट हुआ, अभी तक यह नहीं आया। 2 कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है ना। तो इसमें जो है आपका कौन सा जो है त्रुटिपूर्ण भाग है, यही आपको चयन करना है ना। तो चलिए देखिए कौन सा त्रुटिपूर्ण भाग है दोस्तों। ये आपको बताना है। तो देखिए त्रुटिपूर्ण भाग जो है दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा? 4 वाला जो है त्रुटिपूर्ण भाग है। मेरे से क्या संबंध है ना। तो 4 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। 4 वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों? राइट, डी वाले सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में जो होते हैं दोस्तों लिंग 2 प्रकार के होते हैं, भली भांति आप जानते होंगे, है ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ए, चलिए ये वाला क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 8 नंबर चलते हैं प्रश्न। 8 नंबर देखिए उसी प्रकार से प्रश्न है क्या आपका? 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। बुरा से बुरा आदमी
पहला है ना, और समान और चाहता है ना, तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, ए, बी और सी में 4 और बी 4। तो ये जो है दोस्तों त्रुटिपूर्ण भाग जो है आपका क्या हो जाएगा, ए, बुरा से बुरा, है ना। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए विल बी राइट। नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न है आपका, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, त्योहार का, उत्तरदायित्व का और तदात्मय का और जागृति का, है ना, आपको बताना है। तो देखिए उत्तरदायित्व का जो है क्या है, इसका शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी कहने का मतलब शुद्ध शुद्ध कौन लिखा गया है ना। चलिए इस प्रकार बी क्या हो गया आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवी। देखिए सब जो है बुद्धिजीवी सब एक ही पढ़ा रहा है ना, लेकिन इसमें जो है शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये वाला क्या है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी है ना। शुद्ध अशुद्ध जो है हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर ही है। चलिए देखिए अगला है आपका, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा जो है शब्द तद्भव है, तद्भव कौन सा है, वृक्ष, वृक्ष, पल्लव और खजूर, है ना, आपको बताना है। तो तद्भव जो है दोस्तों इसमें कौन है, आधा जिसमें आया है ना डबल, देखिए तो सी वाला जो है क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, यानी तद्भव, है ना, सी विल बी राइट आंसर। तो सी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा है। चलिए दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, है ना। छायावाद के युग में, राष्ट्रपति विचारधारा के, उन्नत स्वर के, तीसरा में सुनने को मिलता है ना 4। तो आंसर जो है कौन सा राइट हो जाएगा है दोस्तों। तो चलिए देखिए ए हो जाएगा, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से जो है फर्स्ट जो है दोस्तों आपका राष्ट्रवादी विचारधारा के क्या हो जाएगा सही आंसर, है ना। छायावाद के युग में एक प्रश्न था, तो ये वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न है आपका, किस क्रमांक में ध्रुवन्य व्यंजन है, आपको बताना है ना, जो है च, ख, प और नेक्स्ट ऑप्शन है डी में ट। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपका डी जो है ट क्या हो जाएगा सही आंसर, डी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर क्या कहता है प्रश्न। 14 नंबर है दोस्तों, दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, उनका परिचय कराते हुए। 1, मैंने कहा कि वे, दूसरा बहुत ही निकट के, तीसरा आत्मीयता रिश्तेदार है ना, चौथा। तो इसका जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से जो है ए, B2, C3 और D4 है ना। तो इसमें से जो दोस्तों है डी जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर राइट हो जाएगा। डी वाले क्या हो जाएंगे आपका राइट आंसर, डी वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर क्या है दोस्तों, प्रश्न में दिए गए शब्द में से उपयुक्त संधि का नाम निर्देश कीजिए, है ना। हरिश्चंद्र, है ना, कौन सा संधि होगा ये आपको क्या करना है बताना है। स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं, है ना दोस्तों। तो हरिश्चंद्र जो है दोस्तों क्या हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र, है ना, विसर्ग संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, है ना, तंग करना, दुचरी करना, कर्ज वसूल करना और मूंग की खेती करना, है ना दोस्तों। तो ये जो है छाती पर मूंग दलना के मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों तंग करना, है ना, तंग करना, ये वाले क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस क्रम में आपादान कारक है ना, कारक आप पढ़े होंगे, है ना,
कारक में 8 प्रकार की होती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। राम को घर से निकाला, रमेश खेलता है, कमला खा रही है, यह साड़ी रेशम से बनी है। तो है ना दोस्तों, कर्ता ने कारक को, है ना, तो को मिल गया, तो ए वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए, है ना। कर्ता ने कारक को मिल गया, राम को, है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये आंसर। चलते हैं 18 में है। प्रश्न को देखिए। निर्देश जिस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से पूर्णतः भिन्न हो उसे छांट करके बताना है दोस्तों। देखिए, अभिमान, दर्प, गर्व और दंभ, है ना। फिर से देख लीजिए, इसमें से 3 जो है दोस्तों किसी न किसी प्रकार से एक जैसा है ना। तो इसमें जो है अभिमान, दर्प एक ही होता है दोस्तों, दंभ भी एक ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों गौरव क्या है, इनमें से अलग है। तो सी विल भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों। वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना। यह कैसा वाक्य है ना, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। वाक्य के प्रकार है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपका कैसे वाक्य है, वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना। तो ये देखिए मिल करके बना है ना, मिश्रित वाक्य है। कैसे वाक्य है, मिश्रित वाक्य, सी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न रहा मेरा। चलिए, नीलकमल में कौन सा समास है ना, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और इनमें से कोई नहीं। तो नीलकमल है ना दोस्तों, नीलकमल में जो है कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, सी वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल वाले नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। डेली की डेली इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सवाल मिलेगा, और ये सभी के सभी जो है क्वेश्चन जो है आपका जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया प्रश्न है ना। प्रीवियस ईयर्स में जो है पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों सभी। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।